दोस्तों आप भी अगर 12th क्वालिफाई हैं तो बिहार विधानसभा परिषद में एक शानदार वैकेंसी निकल के आ चुका है, जो कि निजी सहायक, आशु लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं निम्न वर्गीय लिपिक की सीधी भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। तो इसमें आप हमको कैसे फिल करोगे, क्या आपका क्वालिफिकेशन लगने वाला है, क्या आपका एज क्राइटेरिया होने वाला है, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए, और इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। अब ये जो फॉर्म है ना, इंडिया के आप किसी भी स्टेट से हैं तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद ना आपको इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। देखिए यहाँ पे एक विज्ञापन संख्या आपको देखने को मिलेगा 0/2025 निजी सहायक का और आशु लिपि का और डाटा एंट्री ऑपरेटर का एवं निम्न वर्गीय लिपि के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए, ठीक है। अब देखिए अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो इसे अप्लाई करने से पहले ना आप इसका नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से रीड आउट करेंगे तो उसका लिंक आपको इस वाले ऑप्शन पे देखने को मिल जाएगा, जो कि 26 तारीख के डेट में पब्लिश किया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का डेट है ना वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि इसका जो प्रारंभिक डेट है वो 28/11/2025 से इसे प्रारंभ कर दिया गया है और इस फॉर्म का जो लास्ट डेट रखा गया है 19/12/2025 तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आरक्षण वार रिक्तियों की विवरणी आपको यहाँ पे दिया गया है, तो पद का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको वेतन कितनी मिलेगी वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आरक्षण कोटिवार रिक्तियां की आपधानिक संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि निजी सहायक की भर्ती है, सेकंड में आपको आशु लिपिक देखने को मिल जाएगा, थर्ड में आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी देख सकते हैं और फोर्थ में आप निम्न वर्गीय लिपि का देख सकते हैं। कुल टोटल 64 पदों पे इस वैकेंसी को निकाला गया है। शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पे बताया गया है तो कि किस पद में ना क्या क्वालिफिकेशन आपका लगने वाला है। तो जो निजी सहायक की वैकेंसी है ना उसमें आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा कि 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक आपको न्यूनतम सैलरी मिल जाता है, ठीक है, अनुमान अन्य भत्ते के साथ में, ठीक है। अब इसमें जो आपका लगेगा कि अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आज आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, साथ में आपका कंप्यूटर होना जरूरी है, ठीक है। अब देखेंगे कि आशु लिपिक की जो भर्ती है उसमें लेवल 4 की आपको सैलरी मिल जाती है। अब इसमें भी आपका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, ठीक है। इसमें आपको टाइपिंग भी मांगा गया है, जो कि 30 वर्ड प्रति मिनट आपसे मांगा गया है हिंदी एंड इंग्लिश में, और साथ में आपका ये एक्स्ट्रा में क्वालिफिकेशन कंप्यूटर दक्षता का भी जांच होगा, ठीक है। अब जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकाली गई है लेवल 4 की आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा, मतलब 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए तक की आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो आपसे मांगा गया है ना कि अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, साथ में आपका एडीसीए होना चाहिए, ठीक है। निम्न वर्गीय लिपि की जो वैकेंसी निकाली गई है 19,900 से लेकर के 63,200 रुपए तक की आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। ये भी जो आपको वैकेंसी होगा ना वो 12th लेवल की वैकेंसी है, साथ में आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपके पास होना चाहिए। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगा गया है ना DEESCC मांगा गया है, ठीक है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फॉर्म फिल करने में आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है अविवाहित और विवाहित अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के अस्थायी पते से निर्गत होना चाहिए, मतलब जो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे ना वो आपके पिता के पते से ही निर्गत होना चाहिए, जो फीमेल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डोमिसाइल प्रमाण पत्र मांगा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो सिर्फ आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आप BC EBC कैंडिडेट हैं तो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप EWS में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो कि 24-25 का होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया भी गया है। देखिए न्यूनतम उम्र सीमा जो आपको बताया गया है कि 1/8/2025 से आपको उम्र की गणना की जाएगी, जो कि निजी सहायक और आशु लिपि एवं न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगा, और डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपि का जो उम्र सीमा होगा ना जो न्यूनतम होगा वो 18 वर्ष होगा, ठीक है। अनारक्षित पुरुषों के लिए 37 वर्ष रखा गया है, और अनारक्षित महिलाओं के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के महिला एवं पुरुष के लिए 40 वर्ष रखा गया है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए वापस से हम लोग चलते हैं अपने वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको अप्लाई लिंक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप अपना यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, जो आपको पासवर्ड मिला ना उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे फिल करना है,
और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू रजिस्ट्रेशन का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको पोस्ट नेम चूज करना है ना कि आप ना किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपना पोस्ट नेम को चूज कर लेंगे। उसके बाद 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आप अपना डिटेल को फिलअप करेंगे। तो कैंडिडेट का फुल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम फुल नेम को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। कैंडिडेट का फादर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, आप अपना मदर नेम यहाँ पे फिल करेंगे। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को आपको चूज कर लेना है अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो। और अगर आप बिहार के रहने वाले नहीं है सिंपली आपको नो को चूज कर लेना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। उसके बाद अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आपको यस को चूज करना है और डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो को चूज करना है, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी आपसे पूछेगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं आप अपना कास्ट को चूज करेंगे। जैसे आप अपने कास्ट को चूज करोगे ना तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पे फिल करना है, उसका इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है और उसका किस अथॉरिटी से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ उस अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। जेंडर आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप मेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप 3 ईयर से बिहार गवर्नमेंट में संविदा पे काम कर रहे होंगे तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है, ठीक है। ये कॉलम बंद हो जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपना ईयर को चूज कर लेंगे, जो भी आपका ईयर होगा। उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे। उसके बाद आपको अपना डे को चूज कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। और अगर आपके पास कंप्यूटर का डिग्री होगा तो आपको क्या करना है, यस को चूज कर लेना है और उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, उसका इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद इशू अथॉरिटी का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपने जो कंप्यूटर कोर्सेस किया ना वो किस इंस्टीट्यूट से आपने किया है उसका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद हिंदी या तो फिर इंग्लिश में अगर पर मिनट आपका 30 वर्ड का टाइपिंग होगा तो आपको यस को चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो इसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन या तो फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपके पास है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज कर लेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने ना कुछ इस प्रकार का कंफर्मेशन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने डिटेल को एक बार रिव्यू कर लेंगे। अगर आपका डिटेल सही रहा तो सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड भी देख सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है आपके मोबाइल पे आपके ईमेल के थ्रू और SMS के थ्रू भी सेंड कर दिया गया है। तो इसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं सिंपली यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और आप इसके PDF को सेव कर लेंगे या तो फिर आप इसे प्रिंट करके भी रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने पर्सनल डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप करना है। उसमें आपको करस्पॉन्डेंट एड्रेस सबसे पहले फिलअप करना है। तो एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज का नेम फिलअप करेंगे जो कि इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आप अपना पोस्ट ऑफिस का नेम फिलअप करेंगे और एड्रेस लाइन 2 में ही आपको अपना पुलिस स्टेशन का नाम फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडिया के किसी भी स्टेट से तो आप उसे चूज़ कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम को चूज़ कर लेंगे। कंट्री आपका ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद आप अपना पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा। आप करस्पॉन्डेंट एड्रेस फिलअप करने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको चेकबॉक्स मिलेगा, इसे आपको चेक मार्क कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका ये सेम नहीं है तो इसे आपको क्या करना है, चेक मार्क नहीं करना है, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। ये आप अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपसे मैटेरियल स्टेटस पूछा जाएगा, तो आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे आप चूज कर लेंगे। उसके बाद फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास ना आईडी में क्या है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, या तो फिर किसी और भी प्रकार का आपके पास स्टेट गवर्नमेंट से इशू है या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो आप इसे चूज कर लेंगे। मैं सिंपली आधार को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। नेशनैलिटी आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आपको विजुअल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट फिलअप करना है। तो आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छटा का निशान है या तो फिर तिल का निशान है, तो उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछा गया है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर आप पे किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केसेस है जो कि रजिस्टर्ड है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे और उसका डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है।
और अगर आप पे केस नहीं है, सिंपली यहाँ पे वापस से क्लिक करेंगे और नो को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद अगर आप पे FIR रजिस्टर्ड है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे और FIR का करंट स्टेटस आपको यहाँ पे बताना है। और अगर आप पे FIR नहीं है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपसे 10th का डिटेल पूछा गया है, तो 10th का स्कूल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, जिस भी स्कूल से आपने 10th पास किया, ठीक है। उसके बाद आप अपना बोर्ड का नेम फिलअप करेंगे, जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लियर किया है। उसके बाद पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जिस भी ईयर में 10th पास किए होंगे ना, आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे। उसके बाद स्कीम ऑफ मार्किंग आपसे पूछा गया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके मार्कशीट में परसेंटेज है या तो फिर CGPA है या तो फिर SGPA है या तो फिर GPA है, आप अपने हिसाब से चूज करेंगे जो भी आपके मार्कशीट में होगा। तो आपके सामने इस प्रकार का कॉलम खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको ऑप्टेंड मार्क्स फिलअप करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जितना भी आपका 10th में नंबर आया ना, आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपसे यहाँ पे पूछा गया, तो जितने का आपका एग्जाम हुआ ना, आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल करेंगे। साइड में कहीं पे भी आपको क्लिक करना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको डिवीजन बताना है कि आपका फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो स्ट्रीम आपको सबसे पहले बताना है कि आप ना इंटर साइंस से किए हैं या तो फिर आर्ट्स से किए हैं या तो फिर आप कॉमर्स से किए हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल या तो फिर कॉलेज, उसका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। आप अपने बोर्ड का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। ईयर आपको यहाँ पे बताना है कि आप ना 12th किस ईयर में पास किए हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे कि आप 12th किस ईयर में क्लियर किए हैं। उसके बाद स्कीम ऑफ मार्किंग आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि परसेंटेज है, CGPA, SGPA या तो फिर GPA, आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। यहाँ पे ऑप्टेंट फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अपना ऑप्टेंट यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है। साइड में कहीं पे भी क्लिक करेंगे, आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो कैंडिडेट का एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जो कि कलर में आप करेंगे, ठीक है। उसका जो साइज होगा 50 KB से 100 KB में अलाउटेड है और JPG फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का एक हिंदी में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि 10 KB से 20 KB के अंडर में आपको अपलोड करना है और JPG फाइल में आपको अपलोड करना है। उसके बाद कैंडिडेट का एक इंग्लिश सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जो कि 10 KB से 20 KB में अलाउटेड है और JPG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब देखिए इसे आप अपलोड कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपको एक चूज फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे भी आप अपना फोटो रख रखे होंगे वहां से आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसे अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपलोड का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड होकर के आ जाएगा। उसी प्रकार से आप हिंदी सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे और इंग्लिश सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। तो आप फॉर्म को सबमिट करने से पहले ना आप इसका डिटेल एक बार जरूर से देख लेंगे। अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिट का, इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो यहाँ पे एजुकेशन का आपको चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मेक पेमेंट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो खुल करके आ जाएगा। डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने मल्टीपल पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपके पास कार्ड्स है या तो फिर UPI है या तो फिर QR कोड है, आप अपने हिसाब से सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कार्ड नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपना कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और पेमेंट प्रक्रिया को कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से बिहार विधान परिषद सचिवालय में जो पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन कलर की जो वैकेंसी आई ना, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही नया नया टॉपिक्स लाता रहता हूँ वैकेंसी के रिलेटेड। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अपडेट था। मिलता है फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।